हेलो ऑल। तो आज हम रेविट आर्किटेक्चर के डे 17 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम कैमरा प्लेसिंग, रेंडर, वॉक थ्रू ये टॉपिक्स कवर करेंगे। फॉर कैमरा प्लेसमेंट वी गो थ्रू साइड फ्लोर प्लान। साइड फ्लोर प्लान पे आने के बाद यहाँ पे अब हमें कैमरा प्लेस करना है। सो कैमरा प्लेसमेंट के लिए क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन, ड्रॉप डाउन दिस 3D व्यू और यहाँ से कैमरा ऑप्शन है, यहाँ से आप कैमरा चूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी क्विक एक्सिस टूल बार में यहाँ पे कैमरा ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से भी कैमरा सिलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। सो यहाँ से हमने कैमरा सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे हमने प्लेस किया एंड देन ये सेकंड पॉइंट सेट किया। सो जूम आउट, यहाँ से ये पॉइंट्स को इस तरह से ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद ये कंट्रोल पॉइंट्स को इस तरह से ड्रैग करने के बाद इस तरह से आपका ये इमेज आता है। सो यू हैव टू फर्स्ट क्लिक ऑन शिफ्ट प्लस ड्रैग एंड SD फॉर शेडेड। आप इसको शेडेड करके इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रेम अगर आपको एडजस्ट करनी है तो। कैमरा इस तरह से प्लेस किया है, प्लेस करने के बाद फ्रेम एडजस्ट करना है तो इस तरह से एलिवेशन एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। नहीं तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं एलिवेशन को। सो यहाँ पे एडिटिंग करके भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने इसको एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक ऑन रियलिस्टिक व्यू। अगर आपको इसका रेंडर क्रिएट करना है तो रेंडर क्रिएट करने के लिए क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन पे यहाँ पे रेंडर ऑप्शन दिया है, क्लिक ऑन रेंडर ऑप्शन या R प्रेस कर सकते हो शॉर्टकट की। सो रेंडर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको क्वालिटी वाइज सेट करना है। सो रेंडर की क्वालिटी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ड्राफ्ट क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी। सो सबसे पहले मैं बेसिक रेंडर आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ। सो क्लिक ऑन ड्राफ्ट क्वालिटी, क्लिक ऑन प्रिंटर ऑप्शन। यहाँ पे 4 DPIs दिए हैं, 75, 150, 300 एंड 600। सो यहाँ से हमने 300 DPI सेट किया। देन यहाँ पे लाइटनिंग ऑप्शन है। एक्सटीरियर व्यू अगर आपको लेना है तो यहाँ पे सन ओनली एंड आर्टिफिशियल। अगर आपने लाइट प्लेसमेंट किया है तो आप सन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फिलहाल तो हम सन ओनली प्लेस कर रहे हैं। देन बैकग्राउंड ऑप्शन है, क्लाउडिंग किस तरह से चाहिए, नो क्लाउड चाहिए, वेरी फ्यू क्लाउड्स, क्लाउडी, वेरी क्लाउडी। इफ यू वांट टू ऐड इमेज यू कैन क्लिक ओवर हियर और यहाँ से हम इमेज ऐड कर सकते हैं। जो भी हमारे पास अगर बैकग्राउंड का इमेज दिया है तो यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हैं। फिलहाल तो हम क्लाउडी रख रहे हैं। देन यहाँ पे ये सेटिंग होने के बाद क्लिक ऑन रेंडर ऑप्शन। रेंडर पे क्लिक करने के बाद आपका रेंडर स्टार्ट होता है। कंप्लीट रेंडर करने के बाद इस तरह से व्यू आपका रेंडर होके आया है। इसे आप सेव टू द प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं और आपको एक्सपोर्ट करना है। सो क्लिक ऑन एक्सपोर्ट ऑप्शन। आप डेस्कटॉप पे भी इसको सेव करके रख सकते हैं एज अ JPG फाइल। हमने फिलहाल तो ड्राफ्ट क्वालिटी ली थी, अगर आपको चाहिए तो आप मीडियम और हाई क्वालिटी में भी सेट कर सकते हैं। फिर से एक बार हम कैमरा प्लेस करेंगे, गो थ्रू साइड। आप फ्लोर प्लान से पे भी जाके कैमरा प्लेसमेंट कर सकते हैं अगर आपको व्यू उस तरीके से चाहिए तो। सपोज हम 2FL पे गए एंड देन क्लिक ऑन कैमरा। यहाँ से इस तरह से हमने कैमरा सेट किया। कैमरा सेट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से व्यू आता है आपका। ये व्यू को हमने इस तरह से शेडेड किया। शेडेड करने के बाद शिफ्ट करने के बाद यहाँ से इस तरह से सेट करेंगे, हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। व्यू को एडजस्ट करने के बाद सीधा रेंडर ऑप्शन पे आएंगे, क्लिक ऑन रेंडर। यहाँ से आप फिलहाल के लिए हम मीडियम क्वालिटी सेट करते हैं। देन क्लिक ऑन प्रिंटर, 300 DPI सेट की है हमने क्वालिटी। यहाँ से आपको अगर आप एक्सटीरियर व्यू का रेंडर ले रहे हो तो यहाँ से सन ओनली या फिर सन एंड आर्टिफिशियल सेट कर सकते हैं। सो यहाँ से मैंने सन ओनली पे सिलेक्ट किया है। देन फ्यू क्लाउड्स हम रख रहे हैं अभी यहाँ पे। देन क्लिक ऑन रेंडर ऑप्शन। रेंडर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका रेंडर स्टार्ट होगा। सो इस तरह से रेंडर स्टार्ट होगा। यहाँ से रेंडरिंग कंप्लीट होने के बाद इस तरह से आपको इमेज दिखाई देगी, रेंडर इमेज। देन क्लिक ऑन सेव टू द प्रोजेक्ट। देन इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट इट यू कैन एक्सपोर्ट टू द डेस्कटॉप। देन क्लिक ऑन क्लोज। नेक्स्ट वन इज इंटीरियर रेंडर। यहाँ पे हमने कुछ इंटीरियर के लिए फैमिलीज प्लेस किए हैं। हमने इनबिल्ट फैमिलीज रहती है रेविट में।
सो वो फैमिली से हमने कुछ इंटीरियर का फर्नीचर प्लेस किया है। अब यहाँ पे मुझे कैमरा प्लेस करना है। सो फॉर दैट पर्पस क्लिक ऑन कैमरा ऑप्शन। यहाँ पे हमने एक कैमरा सेट किया, यहाँ से लुकिंग डायरेक्शन दिस यहाँ तक, एंड देन 3D व्यू सेट किया है हमने यहाँ पे लाइक दिस। थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे इसको। क्लिक ऑन प्लिंथ लेवल, सिलेक्ट कैमरा, कैमरा व्यू, सिलेक्ट दिस प्लिंथ लेवल, क्लिक ऑन दिस। यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया हमने कैमरा को। सो क्लिक ऑन 3D व्यू लाइक दिस। सो इस तरह से हम 3D व्यू देख सकते हैं। इज डी फॉर शेडेड। और हमें इसका रेंडर लेना है। सो फॉर द रेंडर पर्पस गो थ्रू व्यू ऑप्शन, क्लिक ऑन रेंडर ऑप्शन, सिलेक्ट अ प्रिंटर। आई जस्ट सिलेक्ट एज अ 150 dpi। अगर आपको हाई क्वालिटी रेंडर लेना है तो आप यहाँ से 600 dpi सेट कर सकते हैं। इंटीरियर व्यू है इसलिए इंटीरियर सन ओनली अब हम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हाई क्वालिटी, अब मैंने हाई क्वालिटी नहीं ले रही हूँ। सो यहाँ से मैंने 150 dpi ड्राफ्ट क्वालिटी में रख रही हूँ। लेकिन हाई क्वालिटी की अगर सेटिंग करनी है तो यहाँ से 600 dpi सेट करना होगा। इंटीरियर के लिए आप व्यू सेट कर रहे हैं तो अगर आपको सन ओनली चाहिए तो क्लिक ऑन सन ओनली। इंटीरियर सन एंड आर्टिफिशियल लाइट्स भी अगर आपको लेने हैं तो यहाँ पे लाइट्स के साथ में आपको सेट करना होगा। देन यहाँ से बेस्ट क्वालिटी आपको रखनी होगी। अब हम ड्राफ्ट क्वालिटी में ले रहे हैं रेंडर। सो यहाँ पे 150 dpi, देन फ्यू क्लाउड्स या फिर क्लाउडी या फिर नो क्लाउड्स हम सेट करते हैं। देन क्लिक ऑन रेंडर ऑप्शन। सो इस तरह से आपका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दिस इज योर इंटीरियर सन एंड आर्टिफिशियल लाइट्स। नेक्स्ट वन इज वॉक थ्रू क्रिएशन। हमें अब इंटीरियर का वॉक थ्रू क्रिएट करना है। सो फॉर दैट पर्पस क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन, क्लिक ऑन 3D व्यू, क्लिक ऑन वॉक थ्रू ऑप्शन। यहाँ से वॉक थ्रू पे क्लिक करने के बाद हमें अब सबसे पहले तो कैमरा प्लेस करना है। सो सपोज हम यहाँ से कैमरा प्लेस किया है हमने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस सिक्स। तो इस तरह से कैमरा प्लेस किया है। कैमरा प्लेस करने के बाद अब आपको पॉइंट सेट करने हैं। सो सिलेक्ट दिस पाथ। आफ्टर क्लिकिंग ऑन पाथ देन क्लिक ऑन एडिट वॉक थ्रू ऑप्शन। एडिट वॉक थ्रू पे क्लिक करने के बाद एडिट वॉक थ्रू ऑप्शन है, यहाँ से फ्रेम सेट करेंगे। 300 फ्रेम की जगह पे फर्स्ट फ्रेम सेट किया हमने। सो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैमरा हाईलाइट हुआ है फर्स्ट फ्रेम के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ये वॉक थ्रू का टारगेट पॉइंट है। तो आपको इस तरह से टारगेटेड डिस्टेंस टारगेट सेट करना है। सो फर्स्ट वन दिस, देन द नेक्स्ट इज ऑफ, क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट फ्रेम। यहाँ से नेक्स्ट फ्रेम लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से हमने इसको सेट किया। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट फ्रेम लाइक दिस, क्लिक ऑन नेक्स्ट, ओपन वॉक थ्रू ऑप्शन, शेडेड। ओपन वॉक थ्रू करने के बाद सेट अ फ्रेम, यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम हमने सेट की है। फर्स्ट फ्रेम सेट करने के बाद क्लिक ऑन एडिट वॉक थ्रू एंड देन क्लिक ऑन प्ले। अगर आपको इसको फ्रेम को सेट करना है इस तरह से तो इस तरह से हमने इसको सेट किया लाइक दिस। देन क्लिक ऑन प्ले ऑप्शन। सो दिस वन इज द इंटीरियर वॉक थ्रू हमने इस तरह से प्लेस किया है। सो आप इस तरह से इंटीरियर का वॉक थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको इसको रेंडर करना है वॉक थ्रू को, सो फॉर दैट पर्पज इसका आउटपुट निकालने के लिए क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट ऑप्शन। एक्सपोर्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज एंड एनिमेशन ऑप्शन रहता है। सो क्लिक ऑन वॉक थ्रू ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन वॉक थ्रू यहाँ से आप उसको फ्रेम को सेट कर सकते हैं। अगर आपको विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक व्यू देखना है तो आप यहाँ से रियलिस्टिक सेट कर सकते हैं। डायमेंशंस 1920 by 1020 सेट कर सकते हैं आप इसका, या फिर जो भी आपका एक्चुअल फ्रेम साइज है वो उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके करने के बाद ये वॉक थ्रू आपको
यहाँ पे AVI फाइल फॉर्मेट है। AVI फाइल फॉर्मेट से वॉक थ्रू आपका डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव किया। क्लिक ऑन ऑप्शंस। तो इसमें अगर आपको एडिटिंग करना है तो आप फिर से एडिटिंग कर सकते हैं। फ्रेम्स पर सेकंड 15 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से हमारा वॉक थ्रू क्रिएट होने वाला है। देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सो ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये वॉक थ्रू को फुल फ्रेम्स कॉम्प्रेस ओके, एंड अब ये वॉक थ्रू स्टार्ट होगा। सो इस तरह से आपका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो आफ्टर वॉक थ्रू का पूरा रेंडर करने के बाद इस तरह से आपको आपका वॉक थ्रू का आउटपुट आपको दिखाई देगा, लाइक दिस। So this is all about day 17. Thank you.